नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यूराज क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में। बेलन से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, आज उन प्रश्नों के विषय पर चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को हल करेंगे। और बेलन क्या होता है, बेलन के सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारे पास कोई एक बेलन दे रखा है, ठीक है, ए ओ बी। इसके मेन जो हैं दो भाग होते हैं। एक भाग होता है वक्राकार भाग, और दूसरा जो भाग होता है वृत्ताकार भाग होता है, वृत्ताकार भाग, ठीक है। तो उसमें दो वृत्ताकार भाग होते हैं, ठीक है। ये भी कैसा होगा, वृत्ताकार भाग है, वृत्ताकार भाग। अब यहाँ पे देखिए, वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ओ बी है, ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या होगी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर व्यास ए बी वाई 2, ठीक है, 2r अपान 2, या हम कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर स्मॉल आर। तो त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखा जाता है। बेलन की हाइट, इसको ओ डैश मान लेते हैं, एच। तो ओ डैश क्या होती है, बेलन की हाइट होती है, इसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। दूसरा फार्मूला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल कितना, 2 पाई आर एच प्लस दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। पहला वृत्ताकार भाग, ठीक है, और ये दूसरा वृत्ताकार भाग हो गया, ये पहला वृत्ताकार भाग है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दो वृत्त हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, एच प्लस आर या आर प्लस एच। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो हमारे पास बेलन के दो इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, पहला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो हमारा क्या बेलन, आज हम बेलन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसे सिलेंडर इंग्लिश में बोला जाता है, सिलेंडर, ठीक है। अब जो है इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, एक पाइप जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और लंबाई 90 सेंटीमीटर है, यदि वह लोहे की मोटाई वाली है तो पाइप का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर, देखिए कितना दे रखा है, 21, और एच लंबाई दे रखी है, तो लंबाई को एच से लिखेंगे, कितना है 90 सेंटीमीटर। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 9, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 1 19, और 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा 6। चलिए फिर से देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 0 0, 6 48 के 8, हाथ से लगे 4, 6 नेम 54, 4 58, 6 6 और 5 11, ठीक है। तो 11 88 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुनी बढ़ा दी जाती है और उसके आधार की त्रिज्या को 1/9 भाग कर दिया जाता है, तद अनुसार बेलन के पार्श्व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि की जाएगी या हो जाएगी।
तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए क्या हो रहा है, ऊंचाई 6 गुनी बढ़ा देते हैं, जो एच हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 एच, या इस तरीके से हम कह सकते हैं एच बराबर 6h। इसका लेटर जो है एच बराबर 6h। तो आधार की त्रिज्या कितनी कर देते हैं 1/9, तो आर स्क्वायर बराबर 1/9, आर निकालेंगे 1/3। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय निकालेंगे क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो आर कितना है 1/3 इंटू एच कितना दे रखा है 6h। अब देखिए इसको जो है किस तरीके से लिखेंगे 2 पाई, ठीक है 3 दूनी, तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा इंटू 2h। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे 2 पाई 2 इंटू 2 पाई एच। तो इसका कितना मिलेगा 2 गुना मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर अर्ध व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी है, आर का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, एच कितना है 10 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 गुणे 22/7, आर का मान कितना है 5 इंटू 5 प्लस एच कितना है 10। हल कर लेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 10 5 15। पाई में आंसर आ रहा, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, तो 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई करेंगे 10 150 कितना आएगा 150 और 22/7 को रिप्लेस कर देंगे इससे पाई से 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्रैक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, पाई का मान दे रखा 22/7। उपयोग करते हुए उस बेलन के पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास दे रखा है, त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा होता है, तो 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल पूछा गया है, क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई यानी वक्र पृष्ठ पूछा गया 2 पाई आर एच, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 लेना है, आर का मान कितना है 7/2 और एच का मान कितना है 16। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35। ठीक है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2 ठोस लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं और ऊंचाइयां क्रमशः h+1 सेंटीमीटर तथा 2h+1 सेंटीमीटर है। यदि उन दोनों बेलनों के कुल पृष्ठीय तलों के क्षेत्रफल बराबर हों तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 2 बेलन दे रखे हैं, तो पहले बेलन के लिए देखिए बात करते हैं, त्रिज्या कितनी है। ठीक है 4 दे रखा है। ठीक है, पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई R1 इंटू R1 प्लस H1। पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दूसरे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई R2 इंटू R2 प्लस H2। अब यहाँ पर R1 कितना दे रखा है, R1 दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और R2 कितना है 3 सेंटीमीटर दे रखा है। इसी तरीके से H1 कितना दे रखा है, H1 दे रखा है 2h+1 और H2 दे रखा है, H1 है H+1 और H2 दे रखा है 2h+1।
तो सारी वैल्यू आप पुट कर देंगे इस फार्मूले में। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 तो R1 कितना है 4 इंटू 4 प्लस H1, H1 कितना है H प्लस 1 बराबर R2, R2 कितना है 3 इंटू 3 प्लस H2, H2 कितना है 2H प्लस 1, 2H प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा, 5 प्लस H तो 4 इंटू 5 प्लस H बराबर 3 इंटू 4 प्लस 2H। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 पंजे 20, तो 20 इधर 3 चक 12 होगा, इधर लाएंगे तो 20 माइनस 12 बराबर 4H होगा और 3 दूनी 6H, तो 6H माइनस 4H। तो यहाँ से H का मान मिल जाएगा, कितना बचेगा 6 माइनस 4 2H, ये बचेगा 8 बराबर 2H, H बराबर कितना मिलेगा 8 सेंटीमीटर। तो H का मान कितना आया 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से H1 कितना मिलेगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, H1 9 आ गया, H2 कितना मिला 8 दूनी 16 1 17, ठीक है। तो H1 H2 के मान आ गए हैं। अब आयतनों का अनुपात, तो पहले बेलन का आयतन क्या होगा पाई R स्क्वायर, R1 स्क्वायर H1 अपान पाई R2 स्क्वायर H2। देखिए तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 कितना दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर 16, H1 कितना है इंटू 9 अपान R2 स्क्वायर, R2 कितना है 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और H2 कितना दे रखा है 17। तो 9 से हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 16/17 आएगा। तो इसको क्या कह सकते हैं 16:7। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 मीटर गहराई दे रखी है, ये किसका मान है H का मान है 7 मीटर है, ठीक है, ये H हो गया 7 मीटर है। 20 मीटर त्रिज्या वाले R का मान कितना हो गया 20 मीटर है। अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम कितना होता है पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। पाई का मान 22/7, R कितना है 20, तो 20 इंटू 20, H कितना है 7 मीटर। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8800 मीटर क्यूब। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है, 8800 मीटर क्यूब। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक ठोस बेलनाकार छड़ का आयतन 2750 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि छड़ की लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो बेलनाकार छड़ के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो छड़ का आयतन दे रखा है और छड़ कैसी होती है बेलनाकार होती है, यानी कि बेलन का आयतन दे रखा है। तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई R स्क्वायर H बराबर कितना है 2750। लंबाई दे रखी है कितनी है, लंबाई कह सकते हैं या इसी को ऊंचाई मान सकते हैं, कितना है 35 सेंटीमीटर। पाई का मान होता है 22/7 गुणे R स्क्वायर, ठीक है। हमें R स्क्वायर निकालना है, R स्क्वायर इंटू H कितना है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, 35 बराबर 2750। इसको और सॉल्व करेंगे, 7 पंजे 35 और 22 पंजे कितना हो जाएगा 110, 110 R स्क्वायर बराबर 2750। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कितना मिलेगा 11 दूनी 22, 5 बच्चा है 11 पंजे 55, तो 25 आ गया है, ठीक है। तो R स्क्वायर कितना मिलेगा, R स्क्वायर आ गया है 25 और R का मान कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ई क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 4 मीटर है। यदि इसके दो वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रों के योग का 3 गुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना है तो टंकी की क्षमता किलोमीटर में कितनी होगी। क्या पूछ रहा है, टंकी का आयतन पूछ रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 4 मीटर है, ठीक है। तो आर का मान कितना है, 4 मीटर दे रखा है। ये और यदि इसके दो वृत्ताकार पृष्ठ, बेलन के दो वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरीके से। तो पहला पृष्ठ ही हो गया है वृत्ताकार और सेकंड पृष्ठ ही हो गया है। तो दो वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रों का योग, तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसका भी कितना होगा क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या दे रखा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग दे रखा है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों वृत्ताकार क्षेत्रों का योग का 3 गुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना है। इसका कितना है, 3 गुना बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, इसका कितना है 2 गुना है। तो टैंक की क्षमता पूछी गई है, वॉल्यूम निकालना है। तो 2 पाई से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए त्रिज्या कितनी है, 4 मीटर है। आर बचा है तो 4 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 2h। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, एच कितना आएगा 6 आएगा, 6 मीटर। तो एच का मान निकालिए, 6 मीटर आया है। अब आयतन कैसे निकालते हैं, देखिए आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई में हमारा ऑप्शन दे रखा है तो पाई का मान नहीं डालेंगे, तो पाई × आर का मान कितना है 4 मीटर, 4 का स्क्वायर 16 और एच कितना आया 6, 16 × 96 पाई, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 92 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो बेलन का 50% आयतन के निकटतम, ठीक है, आयतन कितना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा क्या होता है 2 पाई आर × आर प्लस एच, ठीक है। 40 92 दे रखा है, या कह सकते हैं 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास यानी कि 2r कितना दे रखा है 21 है, तो यहाँ से r कितना मिलेगा 21/2 मिलेगा। h नहीं पता है तो h यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 2 पाई का मान 22/7, r कितना है 21/2 × 21/2 प्लस एच बराबर 4092। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 21 और 3 × 3, 3 × 9, 6 × 18, 1 बचा 12 हुआ, 3 × 4 12, 3 से कैंसिल हो गया है, 22 है। देखते हैं 11 से कट रहा है, 11 1 11, 2 बचा 26, 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22, 11 1 11, 2 बचा 26 हुआ, 11 दूनी 22, 4 बचा 11 चौक 44, तो 2 से फिर कर देंगे, 2 6 12, 2 दूनी 4, कितना आ गया 62, ठीक है। तो 21/2 प्लस एच बराबर कितना आया है 62। हमें एच का मान निकालना है तो यहाँ पे देखिए, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 62 - 21/2। इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, 21/2, 2 दूनी 4 और 2 6 12 माइनस 21/2, तो h बराबर 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। और
103 बटे 2, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 कन 2, पॉइंट लगाया 10 हुआ, 2 पंचे 10, तो यश कितना मिलेगा 51.5। अब देखिए 50% आयतन निकालना है, तो बेलन का 50% आयतन कितना होगा, तो यश निकाल लिया है। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर कितना दे रखा है 21, ठीक है, व्यास दे रखा था तो इसको 21/2 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे 21/2। यश कितना निकाला है 103/2, ठीक है, 103/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसका क्या निकालना है 50%, 50% यानी कि 50/100। तो देखिए हल करने पे कितना मिलेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 या 21 और 11 दूनी 22, तो 11 या 33 बचा है। और इसको लिख सकते हैं 51.5, तो 11 या 33, 21 या 63 और 21 या 63 6 69 गुणे 5 5 10 1/2। और यहाँ पर जो है 2 अपान कितना आ जाएगा 4 और 51.5 इंटू अपान 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 693 51.5, ठीक है, अपान कितना आ जाएगा 4 और 2 पॉइंट से 0 बढ़ा देंगे तो 693 51.5 के मल्टीप्लाई करने पे कितना प्राप्त होगा 356 895। इसको किससे डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 से डिवाइड करने पर कितना प्राप्त होगा 8922, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ठोस बेलन का आयतन 2002 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इसमें इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयतन दे रखा है, ठोस बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच कितना 2002 के बराबर है। ऊंचाई दे रखी है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार कैसा होता है बेलन का वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो हमें पाई आर स्क्वायर निकालना है। एच का मान दे रखा कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 2002/13, 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 एकन 13, कितना बचा है 7 बचा है, 70 हो गया है, 13 पंजे 65, 52 हुआ है, तो 13 चौक 52, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि आधार का क्षेत्रफल कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और 119 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो एसएससी CHSL में पूछा गया है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो आर का मान कितना है ये आर हो गया है, और ऊंचाई कितनी है ऐसे दे रखा है। पूछा क्या गया है आयतन क्या होता है, तो आयतन जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी दे रखी है 15, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में, एच कितना है
19। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकन 7, 4 बचा, 7 सते 49, 15 दूनी 30 का 0, 15 दूनी 30 और 3 33 इंटू 15 इंटू 17, 15 3 45, 15 3 45, 4 49, गुणे 17, 17 का 0, 17 अपना 85 के 5 और 17 नेमा 153, 17 चौक 68 और 16 कितना हो जाएगा 84। तो 84, ठीक है, 84 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 2.45 गुनी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आधार का व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा कर देंगे, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। और बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की, तो ऊंचाई पूछिए, ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की कितनी है, तो 6 का कितना है 2.45, यानी कि 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 6 दूनी 12 और 2 14, ठीक है, 14.70। बेलन का आयतन पूछा गया, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, एच का कितना हो जाएगा, एच कितना है 14.70, 14.70। 7 से कैंसिल करेंगे इसको, 7 दूनी 14 और 7 एकन 7, 210, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, अब यहाँ पे 21 से 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो कितना मिलेगा 21 छंगा 126, 126 के 6 हासिल लगा 12 और 21 यहाँ 63, 63 12 75, 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 22 से कर देंगे, 0 22 छंगा 132 हासिल लगा 13, 22 पंजे 110 और 13, 123 के 3 हासिल लगा 12 और 22 सत्ते 154, 154 और 12 166, 166, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया है, तो 16 63.20, 16 63, ठीक है, 16 63.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बेलनाकार ट्यूब जो कि दोनों सिरों पर खुली हुई एक धातु की 4.5 सेंटीमीटर मोटी शीट से बनी है, इसकी बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है, ट्यूब बनाने में कितनी धातु का उपयोग किया गया है। तो बेलनाकार ट्यूब है, दोनों सिरों पर क्या है खुली हुई है, एक धातु की 0.45 मोटी सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मोटी शीट से बनी है, इसके बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, लंबाई कितनी है 2, जो लंबाई है वो एच बन जाएगी, एच 2 है। त्रिज्या यहाँ पे देखिए, अगर R1 की बात करेंगे तो 4 होगी और R2 क्या करेंगे, मोटाई में से हम निकाल इसको माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस 0.5 करेंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा R2, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 3, 3.5 R2 आ गया। ऊंचाई सेम रहेगी,
तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि एच पहले लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस आर, ठीक है। जो इसको R1 को जो है कैपिटल आर मान लेंगे और R2 को जो है स्मॉल आर मान लेंगे। तो पाई का मान, पाई में हमारा आंसर आ रहा है तो पाई का मान यहाँ पे नहीं डालेंगे, तो पाई एच कितना है 2, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर में दे रखा है और सीट ये सेंटीमीटर में है, तो ऑप्शन हमारा देखिए एक ही में कन्वर्ट कर देंगे। एच को जो है आर को, एच को है मीटर की तुलना में सेंटीमीटर में कर दे रहे हैं, ठीक है। 200 सेंटीमीटर हो जाएगा आर स्क्वायर। आर देखिए कैपिटल आर कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 35 का स्क्वायर, ठीक है 3.5 का स्क्वायर कर देंगे, या इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। तो पाई का मान नहीं डालना है, तो 200 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे बार, तो 4 प्लस 3.5 और 4 माइनस 3.5 तो कितना मिलेगा, तो 200 पाई इंटू 4 3 7 7.5 और इंटू, ठीक है, तो कितना बचेगा 0.5 तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए पॉइंट से 2 जीरो से, ये पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचा है, 2 पंचे 10 हुआ है, तो 750 पाई कितना मिलेगा 750 पाई। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक 7 सेंटीमीटर कोर वाली लकड़ी के घन से सबसे बड़ा संभावित लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। बेलन को काटने के बाद बचे हुए घन का आयतन ज्ञात करना है। पाई का मान लेना है 22/7। तो देखिए यहाँ पर जो है 7 सेंटीमीटर कोर वाला लकड़ी का घन है, तो घन का यहाँ पे आयतन निकालेंगे। घन की भुजा दे रखी है कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो जो घन का आयतन होगा, घन का आयतन, ठीक है, कितना मान लेते हैं V1। भुजा क्यों होता है, तो 7 का क्यों करेंगे, कितना मिलेगा 343 मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए इससे क्या करना है, घन से हमें बेलन काटना है। अब बेलन को काटने के बाद बचे हुए घन का आयतन क्या होगा, तो सबसे बड़ा बेलन काटना है, तो सबसे बड़ा बेलन काटेंगे, जो इसकी भुजा होगी वो क्या बन जाएगी, बेलन की क्या बन जाएगी, ऊंचाई। बेलन के लिए अगर बात करें तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, क्योंकि व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा, तो त्रिज्या होगी 7/2 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकाल लेते हैं V2 बेलन का, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई कितना है 22/7 आर 7/2 गुणे 7/2, एच कितना है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 सत्ते 154, 2 से कर देंगे 11 आएगा और 11 फते 77/2 कितना मिलेगा 7 सते 49 के 9 और 7 फते 49 और 4 53 बटे 2, 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, 13 हुआ, 2 छंग 12, 19 दूने में 18, 2 पंचे 10, तो 269.5। तो यहाँ पे क्या करना है 343 में से क्या माइनस करना है 269.5 माइनस करना है, 5 बचा है, 12 में से 9 गया, 3 बचा है और यहाँ पे 3 बचा, यहाँ से दाई लिया 13 में से 6 गए, 7, तो 73.5। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
कह रहा त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाला कोई बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। यदि इसके पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब में उड़ेल दिया जाता है तो टब में पानी का स्तर क्या होगा। तो मान लेते हैं टब में पानी का स्तर कितना हो जाता है, यस हो जाता है। यही स्तर जो है पूछा गया है। तो त्रिज्या कितना है, जो बेलनाकार बर्तन है इसमें जो पानी भरा हुआ है इसका हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। कितना मिलेगा, आर दे रखा है, एच दे रखा है। आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन किसके बराबर होगा, ठीक है, इसके पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार टब में, ठीक है, आयताकार टब दे रखा है उसमें उड़ेल दिया जाता है, यानी कि घनाभ दे रखा है, ठीक है। तो उस घनाभ का आयतन हो जाएगा तो कितना होता है, एल बी एच। ऐसे में निकालना है तो पाई का मान तो जानते हैं कितना होता है, 22/7। आर कितना दे रखा है त्रिज्या 30 × 30, ठीक है। एच कितना है 42 बराबर एल, लंबाई कितनी है 75, उसके बाद में चौड़ाई कितनी है 44, और निकालना क्या है, एच निकालना है। तो देखिए इसको जो है 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, और इधर 21 दूनी कितना हो गया 42 हो गया है, 7 तियाँ 21, 3 आ गया है, 25 तियाँ 75, 5 25 और 5 छक 30, फिर 5 छक्का 30, तो 6 छंग 36। तो एच कितना मिलेगा 6 × 6, एच का मान आएगा 6 छंग 36। तो 36 सेंटीमीटर क्या होगा, जल का स्तर ऊपर उठ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक ठोस लंबवती बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा, पाई का मान 22/7 लेना है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्या होता है 2 पाई आर × आर प्लस एच, किसके बराबर है 1617। आधार का व्यास दे रखा है तो आर कितना हो जाएगा 21/2, तो इसका आयतन क्या होगा, तो 2 पाई का मान 22/7 लेना है और आर का मान 21/2 लेना है। 21/2 प्लस एच में पहले निकालना है तो बराबर 1617। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 तियाँ 21, और 3 से देखते हैं कैंसिल हो रहा है, 3 पंजे 15, 11 3 तियाँ 9 कैंसिल हो रहा है, 3 पंजे 15, 1 बचा तो 11 हुआ, 3 तियाँ 9, 2 बचा, 3 नियम 27। 11 से देखते हैं, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, तो 11 चौक 44, 11 से काट रहे हैं, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, और यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचा, 99 हुआ, और 11 नियम 99, तो 49 आ गया है। तो हमारे पास बचा है 2, इसको लिखेंगे 21/2 प्लस एच बराबर 49/2। एच का मान निकालना है, एच कितना आ जाएगा 49/2 माइनस 21/2। तो देखिए एच का मान कैसे निकालेंगे, एच बराबर 49/2 माइनस 21/2। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो एच कितना मिलेगा, 9 में से जाएगा 8, और 4 में से 2 गया 2, 28/2, एच कितना आ गया 14। तो एच का मान 14 आया है। अब वॉल्यूम पूछा गया है तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर कितना दे रखा है 21/2, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और एच कितना है 14 है, ठीक है। 7 दूनी या 7 तियाँ 7 दूनी 14, और 2 से ये 2 कैंसिल हुआ है, 11 आ जाएगा, ठीक है। और 11 एकन 11, और 11 दूनी 22, 1 23, फिर से 21 से गुणा कर देंगे, 21 एकन 21, 21 तिया 63, और 2 65, और 21 दूनी 42,
42 6 48, तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बेलनाकार खंभे का व्यास 75 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई दे रखी है 5.6 मीटर है। पेंटिंग की रुपए 15 प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर खंभे का बकपस्ट की पेंटिंग की लागत क्या होगी, पूछा गया। पाई का मान 22/7 लेना है। तो इस प्रश्न को हल करना है। तो हमारा लागत किस में दे रखी है, मीटर स्क्वायर में दे रखी है। 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 15 रुपये पेंटिंग की है। तो व्यास त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 75/2 करेंगे तो बकपस्ट कितना होता है, 2 पाई RH होता है। तो 2 गुणे 22/7 गुणे R का मान कितना मिलेगा, 75 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इंटू 100 से भाग कर देंगे, 2 पाई R। H कितना है, 5.6, 7 8 56, ठीक है। और 2 से 0.4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 फते 28, 2 30, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, 30 बचा है। अब 22 दूनी 44, ठीक है। और बटे में कितना है, 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13 बटे 10। तो ई आया, ठीक है, 132/10। लागत कितनी है, 15, तो 15 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 दूनी कितना मिलेगा, 30, और 15 3 45, 15 3 45, ठीक है, 3 48, 15 1 15 और 4 19, ठीक है। और पॉइंट से 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 0 198। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, 198 रुपये लागत आएगी, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक लंबवर्तीय बेलन का बकपष्टीय क्षेत्रफल 19.5 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 39 मीटर क्यूब है, इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी। तो बकपष्टीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 19.5 मीटर स्क्वायर, इसका आयतन, ठीक है। तो बकपष्टीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RH अपान आयतन पाई R स्क्वायर H, कितना है 19.5 बटे 39। आधार की त्रिज्या पूछी गई है, तो H से H कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, स्क्वायर से R कैंसिल होगा। तो 2 से अगर भाग करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, 2/R बराबर आएगा 19.5/39। R का मान निकालेंगे, कितना मिलेगा, R बराबर निकल के आ जाएगा 2 गुणे 39 बटे, ठीक है, 19.5। पॉइंट से 0 बढ़ा देंगे, R बराबर, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 2 में 18 के 8, 2 3 6 1 7 बटे 195। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 4 बचा है, 45 हुआ, 5 9 45, 5 1 5, 2 बचा 28 हुआ, 5 25, 3 बचा 30 5 36, 39 चौक कितना होता है, 4 9 36, 4 3 12, 3 15, तो 39 चौक 156। तो कितना R का मान आएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 6930 सेंटीमीटर क्यूब तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि पाई का मान 22/7 लिया जाता है तो बेलन का बकपष्टीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न है, तो देखिए किस तरीके से इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर आयतन दे रखा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो पाई R स्क्वायर H किसके बराबर दे रखा है, कितना है, 6930 है। पूछा क्या गया है, बकपष्टीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो हमें क्या निकालना है, 2 पाई R H निकालना है।
यहाँ से जो है 2 पाई आर एच, एच का मान कितना है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान देखिए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो पहले आर स्क्वायर ऐसे रहेगा और एच का मान डालेंगे कितना है 20 सेंटीमीटर है, बराबर 6930। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में जो है तो आर स्क्वायर कितना आएगा निकल के, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा निकल के 6930 अपान, ठीक है, तो 22 × 2 या 2 गुणे 22 और इंटू में आएगा 7। चलिए 11 से डिवाइड करते हैं, 11 छंग 66, 3 बचा, 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22, ऊपर कितना आ जाएगा 7 तियाँ 21 और 7 छंग 42, 42 2 44 बटे 2 दूनी 4। इसका स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे कितना मिलेगा 21/2, 21/2। तो ये हमारा किसका मान आ गया, आर का मान आ गया है। 21/2 किसका मान आया है, आर का। तो बेलन की त्रिज्या हमने निकाल ली है। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या निकाल ली तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का 2 पाई आर एच। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है 21/2, 21/2। एच का मान कितना है 20। हल कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा, 7 तियाँ 21। अब देखिए यहाँ से कितना जगह 2 तियाँ 6, 22 छंगा 132, 132 गुणे 10 तो कितना आ जाएगा 1320। तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 सेंटीमीटर है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, पाई का मान 22/7 लेना है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दे रखा है। तो बेलन की आधार की त्रिज्या कितनी होती है, आर होती है, ऊंचाई कितनी होती है एच। तो आर प्लस एच का मान कितना है 17 सेंटीमीटर। आगे देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कह रहा है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, कितना दे रखा है 748। अब देखिए आर प्लस एच का मान कितना डाल देंगे 17 यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये मान यहाँ पे हम डालेंगे तो 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर, आर प्लस एच कितना है 17 बराबर 748। अब यहाँ से देखिए पाई का मान डालेंगे। पहले क्या करते हैं 17 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 तियाँ 6, 2 फत्ते 14 और 2 चौक 8, 374। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34, 3 बचा और 17 दूनी 34। ठीक है, तो 17 से भी कैंसिल हो गया। पाई का मान कितना होता है 22/7। तो 22/7 इंटू आर बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल हुआ है। तो आर का मान कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या कितनी निकल के आ गई है 7 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, और ऊंचाई पूछ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को वन यहाँ पे मार्क करेंगे, आर का मान जो क्वेश्चन वन में रखेंगे। ठीक है, तो 7 प्लस एच बराबर कितना है 17 है। तो एच का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो एच का मान कितना आएगा 10 आएगा। तो पूछा क्या गया है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए,
कह रहा है कि समवृत्त बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात दे रखा है 4:5 है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 187 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, पाई का मान कितना लेना, 22/7 लेना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का, 2πr/h बटे आयतन कितना होता है बेलन का, πr²h। अनुपात दे रखा है यानी कि 4/5 और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 187 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई पूछी गई, ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से आर कैंसिल होगा, एच से एच कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, तो कितना मिलेगा 1/r बराबर 2/5। ठीक है, r का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से r निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा 5/2, 5/2। तो ये r का मान आ गया है 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई पूछी गई है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 187 सेंटीमीटर स्क्वायर है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr × r+h। ठीक है, अब देखिए कितना दे रखा है 187 दे रखा है। तब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हमें r का मान पता है कितना है 5/2, तो r का मान डाल देंगे, पाई का मान 22/7 डालेंगे, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, 5/2 r का मान डाल दिया है। ठीक है, इंटू r+h, 5/2 प्लस h बराबर 187। देखिए कितना आएगा, 187 गुणे 7 दूनी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गुणे 7 बटे 22×5 110 या 22 गुणे 5 बराबर 5/2 प्लस h। 7×49 के 9 और 7×8 56 और 4, 60 का 0, 7×1 7 और 6 13 बटे 22×5 110 बराबर कितना दे रखा है 5/2 प्लस h। अब देखिए डिवाइड करेंगे, 0 यहाँ पे, 11 से भाग करेंगे, 11 एकन 11, 2 बचा 20 हुआ, 11 एकन 11, 9 बचा 99 हुआ, 11 99। ठीक है, पॉइंट, ठीक है, यहाँ से 119/10 आएगा, तो 10 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 11.9। तो ये हमें कितना प्राप्त हो गया है 11.9 बराबर 5/2 को हम लिखेंगे 2.5 प्लस h, तो 11.9 माइनस 2.5 बराबर h। तो 9 में से 5 गया 4, 11 में से 2 जाएगा 9। ठीक है, तो 9.4, तो ऊंचाई कितनी आएगी 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक 9, ठीक है, तो 9 धातु की ठोस गोलों को पिघलाकर, तो 9 × 4/3 पाई r3। आयतन किसके बराबर होगा πr²h। ठीक है, तो एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r3 है, 9 गोलों का आयतन क्या होगा 9 × 4/3 पाई r3। किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि 9 गोलों को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, विक बेलन बनाया जा रहा है, तो दोनों का आयतन कैसा होगा, बराबर होगा। यहाँ पर त्रिज्या किसकी दे रखी है, स्मॉल r का मान दे रखा है, गोले की त्रिज्या है 2.5 सेंटीमीटर है, ये बेलन की ऊंचाई दे रखी है कैपिटल H। हमें निकालना क्या है कैपिटल R, यानी कि बेलन की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो देखिए कितना है, तो 9, यहाँ से 3 से भाग कर देंगे, 3 × 9, तो 3 × 4 × पाई r3 कितना हो जाएगा 2.5 × 2.5 बराबर पाई × r², और h का मान कितना है
7.5 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या करते हैं, पाई से हमारा पाई कैंसिल हो रहा है और 25, ठीक है, 3 या 75 ये कैंसिल हो रहा है, 3 आ गया है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, तो आर स्क्वायर कितना मिलेगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 यानी कि 2.5 इंटू 2.5 इंटू 4 इंटू 4, 25 चौक 100 यानी कि आर स्क्वायर कितना आएगा निकल के 25 चौका 100, 2.5 इंटू 100, तो पॉइंट लगा दिया है, ये इससे कैंसिल हो गया है, आर स्क्वायर कितना आ गया 25 और आर कितना आएगा 5 आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, आर को कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए क्या पूछा है, बेलन का बकपष्टीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बकपष्टीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, कैपिटल आर लेना है यहाँ पे, तो 2 गुणे पाई का मान नहीं डालना है, पाई में ही आंसर आ रहा है, आर का मान कितना है 5 और एच का मान कितना है 7.5, तो 2 पंचे 5 दूनी 10, 10 पाई गुणे 7.5 तो कितना जाएगा 75 पाई, ठीक है, 75 पाई यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाली एक ठोस बेलनाकार टिन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 7 सेंटीमीटर वाली बेलनाकार टिन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये निकालना हमें। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर इंटू आर प्लस एच, 14 प्लस एच का मान कितना है 7, तो 2 गुणे 22/7 इंटू 14 इंटू 14 7 21, 7 या 21 और मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 दूनी 28, 28 का 8 और 14 दूनी 28, 2 30, 2 तियाँ 6, 6 अट्ठे 88 और 6 तियाँ 18, ठीक है। सॉरी, इस मल्टीप्लाई को थोड़ा करेक्ट करते हैं, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 6 तियाँ 18, तो 1848, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, करेक्ट ठोस वृत्ताकार बेलन बनाया गया है, ई दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्या दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तथा दोनों आधारों के क्षेत्रफलों का योग है। तो ये हमारा जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बी क्या दे रखा है, केवल बकपष्टीय क्षेत्रफल का योग है, तो बी दे रखा है 2 पाई आर एच, केवल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बी के बराबर है। ए रेशियो बी कितना है, अगर ए रेशियो बी यानी कि ए अपान बी कितना दे रखा है 3/2 है, तो ए का मान पूछा क्या गया है, बेलन का आयतन भी दे रखा है 4312 घन सेंटीमीटर है, तो बेलन के दोनों आधारों के क्षेत्रफलों का कुल योग कितना होगा ये पूछा गया है। तो ए का मान डालेंगे यहाँ पे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर अपान बी कितना है 2 पाई आर एच बराबर 3/2, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है, कैसे कैंसिल होगा 2 पाई आर यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आर प्लस एच प्लस 2 पाई आर कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे कितना बचा आर अपान एच बराबर 3/2, आर प्लस आर 2r, ठीक है 2r प्लस एच, तो ये आएगा कितना 2r प्लस एच
अपान एच बराबर 3/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2r यानी कि 4r प्लस 2h बराबर 3h। अब देखिए r दे रखा है, h को एक साइड में ले जाएंगे तो 4r बराबर 3 - 2 यानी कितना बचेगा h, तो h बराबर कितना आ गया है 4r। आप देखिए इसके बाद जो है आयतन कितना है 4312 है, तो आयतन निकालेंगे। आयतन ठीक है कितना होता है पाई r स्क्वायर h बराबर 4312। ठीक है, अब पाई r स्क्वायर h, तो पाई का मान 22/7 r स्क्वायर। ठीक है, r कितना है 4 यानी कि r स्क्वायर कितना दे रखा है r स्क्वायर रहेगा इंटू h का मान कितना है 4r बराबर 4312। तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करते हैं, चलो 11 से पहले कैंसिल करेंगे। 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33। ठीक है, 10 बचा, 101 हुआ, 11 99 और 11 दूनी 22। 4 दूनी 8, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, 32, 8 चौका 32, 7 बचा है 72 हुआ, 8 ने 72। ठीक है, तो ये 4 दूनी 8 से कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास कितना बचेगा r³ बराबर हो जाएगा, r³ निकलेगा 7 ने 63। ठीक है, यानी 7 गुणे 49 ये r³ आया है। या इसका क्यूब रूट निकालेंगे कितना मिलेगा 7 आएगा, तो r का मान कितना मिलेगा 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है दोनों बेलनों के आधारों का क्षेत्रफलों का कुल योग पूछा गया है, तो दोनों बेलनों के आधारों का क्षेत्रफलों का कुल योग कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर, हमें ये निकालना है। तो 2 गुणे 22/7, r कितना निकालना है 7 का स्क्वायर 49, 7 सते 49, तो 7 दूनी 14 हो गया है, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा एक बेलनाकार फील्ड रोलर का व्यास 1 मीटर और लंबाई, ठीक है व्यास कितना है 1 मीटर है और लंबाई मीटर है। रोलर यदि नियमित गति से प्रति मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग दे रखी है, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना है। लंबाई 1 सही 1/4। ठीक है, तो लंबाई कितनी होगी 1 सही 1/4 मीटर होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, रोलर कैसा होता है बेलनाकार होता है, व्यास 1 मीटर दे रखा है और लंबाई कितना है 1 सही 1/4 मीटर है। तो 4 × 4 = 5, 5/4 मीटर, यानी कि r देखिए r निकालें कितना मिलेगा 1/2 मीटर आएगा। ठीक है, लंबाई ठीक है यल कहें या इसी को हम क्या कहते हैं h, तो ये कितना मिलेगा 4 × 4 = 5/4 मीटर। अब देखिए प्रति मिनट 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में 14 चक्कर लगा रहा है, तो 1 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा, तो 1 मिनट में 14 चक्कर लगा रहा है, तो 1 घंटे में अगर 1 घंटे की बात करेंगे 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो इसलिए जो है 1 मिनट में 14 चक्कर लगा रहा है, तो 1 घंटे में कितना लगाएगा 60 × 14, 4 × 84 यानी कि 840 चक्कर लगाएगा, 840 चक्कर लगाएगा। अब देखिए एक चक्कर में जो है कितनी दूरी तय करता है, आगे कह रहा है तो 1 घंटे में ये रोलर अधिकतम कितना क्षेत्रफल ठीक है को समतल करेगा। तो एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में जो है ये कितना क्षेत्रफल समतल करेगा, तो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर ये क्षेत्रफल क्या करेगा समतल करेगा। 840 × 2 पाई 22/7 r 1/2
एच कितना है 5/4, 62 84, 120 आ गया है, 7 का कैंसिल हो गया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 4 3 30 आ गया है, 22 3 66, 660 गुणे 5, 5 का 0, 5 छक 30 का 0, 5 छक 30, 3 33, 3300। ठीक है, तो 3300 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन इतना घन सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्या दे रखा है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या, तो आर का मान दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है, तो इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 51 97.5। अब आधार की त्रिज्या कितनी है आर, तो पाई का मान यहाँ पे डालेंगे 22/7 गुणे आर कितना है 10.5 सेंटीमीटर है, इंटू 10.5 इंटू एच बराबर 51 97.5। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आर स्क्वायर एच निकालेंगे। तो एच देखिए कितना मिलेगा, एच बराबर होगा 91, ठीक है 7.5 और गुणे 7 बटे कितना आएगा 22 गुणे 10.5 गुणे 10.5। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने पर जो है कितना मिलेगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने पर एच का मान कितना आएगा 15 सेंटीमीटर आएगा। तो पूछा क्या गया है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 गुणे 22/7 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान 10.5 इंटू, ठीक है 10.5 प्लस एच कितना निकाला है 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 1 7, चलो 2 गुणे 22/7 गुणे 10.5 इंटू 15 10 25, तो 25.5। इसको देखिए सॉल्व करते हैं, 7 1 7, 7 1 7 कितना हुआ इधर 35 हुआ, 7 पंजे 35, ठीक है। तो 1.3 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 22 66, ठीक है 66 गुणे 25.5 के मल्टीप्लाई करेंगे। जब 66 गुणे 25.5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 1683 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है 1683 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका आयतन 672 घन सेंटीमीटर है, इस बेलन का व्यास क्या होगा। ठीक है, आयतन दे रखा है, तो बक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच बटे आयतन क्या है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 96 बटे 672 व्यास पूछा गया है, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, स्क्वायर से आर, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 से इधर भाग कर देंगे, 2 चौक 8, ठीक है 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, तो हमारे पास क्या बचा है 1/r बराबर 48 बटे 672। 16 से देखते हैं कैंसिल हो रहा है, 16 चौक 64, 3 बचा है, ठीक है 16 48, 16 चौक 64, 3 बचा है तो 32 हो गया, 16 दूनी 32, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है तो 1/14, तो 1/r यानी कि r का मान कितना आ गया 14 आ गया है। ब्यास कितना होगा, इसका दो गुना कर देंगे 2r, ठीक है तो 28 आएगा, 28
सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है, एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, उसके आधार के क्षेत्र का आधार कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर का 5 गुना है, ठीक है, उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, पाई आर स्क्वायर गुणे 5। तो पूछा क्या गया है, ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2h बराबर कितना है 5 आर बचा है, ठीक है। त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात पूछा गया है, तो इसको उधर लाएंगे तो 2/5 बराबर आर अपान एच मिलेगा, या कह सकते हैं आर अनुपात एच कितना आएगा 2:5, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।